रिसोर्सेज। यहाँ पर ये जो वर्ड आया ना स्कार्स रिसोर्सेज, अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया, तो आपको ये डेफिनेशन पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। तो पहले मैं इस वर्ड का आपको मीनिंग क्लियर करता हूँ। स्कार्सिटी का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। स्कार्स रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है। अब मैं यहाँ पर आपको देखो एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले डेफिनेशन बताऊँ। स्कार्सिटी मीनिंग शॉर्टेज ऑफ गुड्स, ये गुड्स की शॉर्टेज होती है एज कम्पेयर टू डिमांड। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं मार्केट में 50 किलो आलू की डिमांड है, मार्केट में 50 kg की डिमांड है आलू की। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अब मार्केट में किसी रीज़न की वजह से ओनली 30 kg है मार्केट में है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम देख सकते हैं डिमांड तो इसकी ज़्यादा है, डिमांड तो इसकी हमारे को देखने को मिल रही है, डिमांड तो इसकी 50 kg की है, लेकिन जो सप्लाई है वो सप्लाई जो है वो आपकी 30 kg की है। डिमांड 50 kg की है और सप्लाई देखो 30 kg की है। तो ये वाली जो कंडीशन आई है, इस कंडीशन को बोला जाता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मीनिंग क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और या रिसोर्सेज इन रिलेशन ऑफ देयर डिमांड। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके सोच लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इससे समझाया, जैसे इंसान की जो इच्छाएं होती हैं, इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। इंसान की जो वांट्स होती हैं अनलिमिटेड, उसको हर चीज़ चाहिए। अगर उसको वो कभी भी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर उसके पास हर चीज़ मिलती जाएगी तो उसकी एक नई डिमांड बनती है, नई चीज़ों को वो एक नई वांट्स क्रिएट होती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं, जैसे अब एक पर्सन है, उसके पास 1000 रुपये हैं। अब 1000 रुपये हैं, लेकिन उसको उस 1000 रुपये के जूते खरीदने थे, लेकिन वो जिन जूतों को खरीदना चाहता था वो 5000 के थे। अब ये इस 1000 से वो 5000 वाले तो जूते नहीं खरीद सकता। क्यों? इसका रीज़न ही यही है क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज यानी जो मनी है वो उसके पास लिमिटेड मात्रा में, जिसकी वजह से वो इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा। तो इसी इच्छा को ना पूरा कर पाना, इसी कंडीशन को बोला जाता है स्कार्सिटी। होप कि आपको स्कार्सिटी का मीनिंग समझ आया होगा। अब स्कार्सिटी का अगर आपको मीनिंग समझ आ गया तो आपको ये इज द साइंस। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस होती है या एक ऐसी स्टडी होती है जो इंसान के बिहेवियर के बारे में स्टडी कराती है। क्या स्टडी कराती है? जिससे इन्हें बोला विच एम एट द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। उसको कुछ इस तरीके से अपने स्कार्स रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है ना, सुव्यवस्थित करना है कुछ इस तरीके से ताकि कंज्यूमर को मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन हो वो मैक्सिमाइज होती रहे, प्रोड्यूसर को भी जो उसका प्रॉफिट है वो भी उसकी व्यू से मैक्सिमाइज लगे। इसी चीज़ को इकोनॉमिक्स बोला गया। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी होती है ना, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी कराई जाती है और स्कार्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है ताकि मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हर व्यक्ति के व्यू से मैक्सिमाइज रहे। इसका मीनिंग इकोनॉमिक्स का सिंपली ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको क्योंकि आपको ये तो समझ आ गया है, तो आपको इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक्स की सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एग्जाम्पल इसका मैं बताऊंगा। रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लैंड एंड लेबर एटसेट्रा आर लिमिटेड इन इकोनॉमी एज कम्पेयर टू देयर डिमांड। इन्हें बोला है कि डिमांड, आप पता है क्या, डिमांड तो इतनी होती है। जैसे मान लेते हैं मैं एक अमीर इंसान हूँ, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को हर तरीके से पैसा कमाना है। मैं क्या करता हूँ, मैं हर जगह फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, है हर जगह फैक्ट्री में बहुत सारे बंदे रखना चाहता हूँ, है ना, और बहुत सारे पैसे लगाना चाहता हूँ। अब मैं कितना ही अमीर होऊंगा, मेरे पास कुछ चीज़ें लिमिटेड ही रहेंगी, अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर चलो इन केस मैंने लैंड ले ली, तो लैंड लेने के बाद मेरे पास वो जो लेबर है वो तो लिमिटेड है। अब वो लिमिटेड है जिसकी वजह से मैं हर चीज़ नहीं कर सकता। इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में ये जो स्कार्सिटी वर्ड है इसमें क्या है कि आप कितनी डिमांड कर लो, लेकिन चीज़ें जो लिमिटेड है तो वो लिमिटेड ही रहेंगी। आपकी डिमांड चाहे कितनी अनलिमिटेड हो जाए, सप्लाई आपकी लिमिटेड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। ठीक है, चलो अब अगर आप ये सोचो इकोनॉमिक्स में कि मैं सब चीज़ मैन्युफैक्चर कर लूँगा इकोनॉमी में, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं।
दूसरी प्रॉब्लम होती है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का मीनिंग क्या होता है? इंसान, देखो, एन इंडिविजुअल वांट्स नेवर एंड। इंसान की जो वांट्स होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपका मन करेगा, जैसे आप कहते हो कि काश मुझे 20,000 रुपये की सैलरी मिल जाए, तो किसी इन केस तुम्हारे को 20,000 रुपये तुम्हारे को सैलरी मिल जाए। जैसे ही तुम्हारे को 20,000 रुपये अचीव होगी, फिर तुम्हारी डिमांड 25,000 की हो जाएगी। ऐसा होता है ना कि इंसान की इकोनॉमिक्स में जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। उसकी कितनी ही इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं मानी जाती, क्योंकि उसकी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। एक जैसी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, जैसे किसी गुड से कोई एक तो उसकी कोई नई वांट्स क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो इसी वजह से इकोनॉमिक्स की ये प्रॉब्लम बनी हुई है कि जिसमें इसमें अगर लेट करो कि अगर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स ना होती, अब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स ना होती तो इंसान तो सेटिस्फाई हो जाता, और सेटिस्फाई हो जाता तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब प्रॉब्लम नहीं होती, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत। तो यही है कि ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स को हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या है, मान लेते हैं ये एग्जांपल है, मान लेते हैं आपके पास लैंड है। अब इस लैंड पे, आपके पास जो लैंड है, या तो इस लैंड पे, पूरी लैंड पे, या तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, या आप उस लैंड पे आप अपना एक बढ़िया सा आलीशान मकान, बहुत बढ़िया सा बंगला बना लेते हैं, है ना, या आप फैक्ट्री बना लेते हैं। अब एक बार में इन तीनों चीज़ों में से कोई एक ही चीज़ बना सकते हैं लैंड पे। अगर आप एग्रीकल्चर कर लेंगे तो फिर आपको ये होगा, यार काश मैं घर ही बना लेता। और लेट करो, अगर घर बना लिया तो फिर आप ये एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, फिर आपने अपना घर बना लिया। अब घर बनाने के बाद कहने का मतलब यह है, रिसोर्सेज आपके पास तो लिमिटेड है। आपके पास आपके पास जो लैंड है, या तो आप उसमें एग्रीकल्चर करेंगे, या आप उसमें होम बनाएंगे, या आप उसमें फैक्ट्री खोलेंगे। अब एक साथ तीनों चीज़ें नहीं कर सकते उसमें। तो ये इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो है अल्टरनेटिव यूज़ बोला जाता है, इसे अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी।